प्यारे बच्चों, आइए अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाइए इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, नीचे दी गई प्रॉब्लम में, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनका सॉल्यूशन पता लगाइए। ब्रैकेट में लिखा गया है इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वे एग्जिस्ट करते हैं, यानी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, बाय द एलिमिनेशन मेथड, और आपने करना इसको है एलिमिनेशन मेथड से। आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इफ़ वी ऐड वन, अगर हम वन जोड़ दें टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के अंदर यानी अंश के अंदर, एंड सब्ट्रैक्ट वन, और अगर हम वन घटा दें फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी हर में से वन घटा दें। अ फ्रैक्शन, तो जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, रिड्यूस बदल जाती है या हो जाती है, वन हो जाती है, तो वो एक में बदल जाती है। यहाँ तक आपकी फर्स्ट कंडीशन हो चुकी है। सेकेंड कंडीशन इसके बाद है इट बिकम्स 1/2, ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है इफ़ वी ओनली ऐड वन, अगर हम केवल वन ऐड कर दें टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर वन ऐड कर दें, तो वो 1/2 हो जाती है, यानी हाफ हो जाती है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। आइए बच्चों इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन के लिए हम ये करते हैं, लेट लिखते हैं और हम फ्रैक्शन को सपोज कर लेते हैं। लेट या सपोज एक ही बात होती है। लेट आर फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन जो उन्होंने हमसे पूछी है, फ्रैक्शन ही पूछी है, तो हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं स्टार्टिंग में x/y। हमने फ्रैक्शन को x/y मान लिया है। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन को हम अब देखते हैं पढ़ के। इफ़ वी ऐड वन, देखें जब आप फ्रैक्शन को मान लें तो आप यहाँ कंडीशन को अप्लाई करने से पहले फ्रैक्शन को तो लिख ही लें, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या करें, इफ़ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में वन ऐड कर दें तो प्लस लगाकर आप न्यूमरेटर में वन ऐड कर दीजिए, एंड सब्ट्रैक्ट वन, और वन घटा दें फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होता है इस फ्रैक्शन की लाइन के नीचे वाला, तो उसमें से आपने वन को घटा देना है। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, वन हो जाती है, तो इक्वल लगा के आपने वन लिखना है। अब यहाँ तक कंडीशन लग चुकी है क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन को देखना बंद कीजिए, इस कंडीशन को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके यानी कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए इक्वेशन फॉर्म में। कैसे करना है, देखिए सबसे पहले इसके जो चीज़ अपॉन में है वो बराबर वाले के मल्टीप्लाई में जाएगी, तो आपने x+1 तो वैसे ही लिखना है, y-1 की इस वाले वन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो y-1 आ गया। अब आप कांस्टेंट को एक साइड कीजिए और वेरिएबल को एक साइड कीजिए, तो ये y वेरिएबल था, हम इसे लेफ्ट साइड ले गए, और ये जो कांस्टेंट है तो ये +1 है ना, तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, -1, और आपको पता है -1 और -1 ऐड होके हो जाएंगे -2। निशान किस तरह से चेंज होते हैं और क्यों ऐड होते हैं ये हम आपको पिछले क्वेश्चंस में ठीक से एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए अब हम थोड़ा सा निशान से हटके आगे की बात, हमारा फोकस रहेगा आगे की बात सीखने के ऊपर। आइए अब हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं। देखें सेकंड कंडीशन के अंदर आप देखें इट बिकम्स, ये 1/2 हो जाती है, तो इसमें भी आप पहले क्या करें, फ्रैक्शन लिखें x/y, और अब 1/2 हो जाती है तो बराबर आप 1/2 लिख लीजिए, 1/2 हो जाती है। अब यहाँ दिया है इफ़ वी ओनली ऐड वन, अगर हम केवल वन ऐड कर दें टू द डिनोमिनेटर, तो आपने केवल डिनोमिनेटर के अंदर ही वन ऐड करना है। ये कह रहे हैं ना इफ़ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर, यानी केवल डिनोमिनेटर के अंदर वन को ऐड करना है। अब की बार न्यूमरेटर के साथ ना तो ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये कंडीशन भी लग चुकी है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो दो फ्रैक्शन के बीच में जब भी कभी इक्वल का निशान होता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से करते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई x से कीजिए, 2x, और बराबर लगाइए, और y+1 की मल्टीप्लाई इस 1 से कीजिए, तो ये भी आ जाएगा y+1,
उसके बाद आप 2x को 2x लिख लीजिए और y को इधर लेके आइए तो माइनस का 1 हो गया है और इक्वल में 1 हो गया है। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन यानी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले चेक करना है कि क्या इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो देखिए चेक कैसे करते हैं, आइए चेक करना समझिए। देखें, चेक करने के लिए आप ये कीजिए a1/a2। तो a1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन का x कॉफिशेंट, तो x के साथ कोई कॉफिशेंट नहीं है, 1 कॉफिशेंट, तो बराबर का निशान लगाइए, ये 1 हो गया है। और अपॉन a2 कितना है, 2, तो ये आ गया है आपका a1/a2, 1/2 आ गया है। उसी तरह से आप b1/b2 को चेक कीजिए। तो b1 कितना है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y का कॉफिशेंट जो कि कितना है, माइनस के 1 कॉफिशेंट तो कोई नहीं है ना, तो 1 समझा जाएगा और माइनस तो है ही साथ। अपॉन में लेके आइए, b2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन के अंदर y का कॉफिशेंट वो भी कितना है, -1 है, तो माइनस से माइनस कट हो गया और ये कितना आ जाता है आपका 1 आ जाता है। अब ऑब्वियसली आप ये देख लीजिए क्या हाफ यानी 1/2 और 1 बराबर हैं, जाहिर बात है ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कंडीशन निकल के आई है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये कंडीशन आती है तो हम कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हैंस यूनिक सॉल्यूशन, हैंस देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। ये आप ज़रूर याद रखिए कि यूनिक सॉल्यूशन की ये शर्त होती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर तो ये वाली कंडीशन आ गई है, इट मीन्स ये जो पेयर है ये यूनिक सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करता है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। अब हम उस सॉल्यूशन को पता लगाएंगे। आइए अब उस सॉल्यूशन को हम निकाल के लाते हैं। अब सॉल्यूशन हमें निकालना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल के कॉफिशेंट को बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ये डायरेक्टली बराबर है y के कॉफिशेंट, देखिए यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी y का कॉफिशेंट -1 है। तो हम बस इसके लिए ये करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख लेंगे और आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि एलिमिनेशन का एक काम तो पहले से ही हुआ है, इज इक्वल टू 1। तो हमने इनको ऊपर नीचे रखा। अब ऊपर नीचे रखने के बाद आप ये सोच लीजिए कि y के कॉफिशेंट बराबर हैं, क्या y कटेंगे, बोलिए। यहाँ y और y तो ऐड हो जाएंगे ना। आपको बार बार हम बता रहे हैं एक जैसे निशान मतलब ऐड करना, अलग अलग निशान मतलब सब्ट्रैक्ट करना। अब जाहिर बात है ये ऐड होंगे तो 2y हो जाएंगे, तो गायब तो ना हुए, एलिमिनेट तो ना हुए, जबकि हमारा पर्पस क्या था, इनको एलिमिनेट करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निशान चेंज करना पड़ेगा। इस माइनस की बजाय आप क्या समझेंगे, इसे प्लस समझेंगे। अब इसका निशान चेंज करने से इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी। चेंज कीजिए तो आप फिर सभी की जगह चेंज कीजिए, यानी इस 1 का भी कीजिए और इस 2 का भी कीजिए। इस 2 का निशान क्या था, कोई नहीं था तो प्लस था, चेंज कर दीजिए, माइनस आ गया। तो आपने पूरी एक इक्वेशन के निशान चेंज कर देने हैं। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेकेंड इक्वेशन के करें, आप फर्स्ट इक्वेशन के निशान चेंज कर दें। आपने तो बस जहन में क्या रखना है कि y जो है y वेरिएबल कट हो जाए, y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, गायब हो जाए। अब देखिए y प्लस का है, ये y माइनस का है, ऑब्वियसली ये एक दूसरे को कट कर देंगे। क्यों कट कर देंगे, क्योंकि जब एक प्लस और एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 में से 1 गया 0, यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। अब हम x वालों को देखते हैं कि x वालों को क्या करना है। अब देखिए ये x का जो है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट तो बड़े में से छोटे को करेंगे। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप क्या समझेंगे, 1 समझेंगे। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1x मिलता है। x के साथ 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड 1 होता है, लेकिन ये 1 आपको मिलेगा माइनस का। क्यों माइनस का मिलेगा, क्योंकि बड़ा कौन है, 2, और 2 का निशान क्या है, माइनस। और अब बराबर के बाद इधर आ जाइए।
तो अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस का 2 माइनस का एक जैसे निशान है, ऐड करना है तो ऐड कर दिया हमने, 3 आया, लेकिन वो 3 भी काहे का आएगा, माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे निशान को ही तो ऐड किया है ना, तो इसलिए माइनस का आया। अब आप माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, यानी आपके पास आया x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई है। x की इस वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, चाहें तो आप 1 में पुट कर लीजिए, चाहें तो आप सेकंड में पुट कर लीजिए। आइए अब x की इस वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू निकालते हैं। x की इस वैल्यू को चाहे आप 1 में रखें चाहे 2 में रखें, हम 1 में रख लेते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1। आप पूरी लैंग्वेज ना लिखें, शॉर्ट में बस फ्रॉम 1 लिख दें। जहन में होना चाहिए करना क्या है, करना क्या है, आपको x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो आप 1 को देखिए, इधर x है शुरू में, तो शुरू में ही 3 रख दीजिए, क्योंकि x की जगह आपने 3 रखना है। उसके बाद माइनस वाई है तो माइनस वाई रख लीजिए। उसके बाद आपका बराबर है -2 है, तो उसके बाद बराबर के बाद -2 को रख लीजिए। अब आप माइनस वाई को ऐसे ही लिखिए, उसके बाद -2 लिखिए, और ये जो 3 है ये राइट साइड जाके काहे का होगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस वाई और ये माइनस के 5, थोड़ी देर पहले बताया ना, एक से निशान ऐड होते हैं। अब माइनस से माइनस कट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। तो आपकी y निकल के आई है 5 और x आपकी निकल के आई है 3। तो अब वापस से आप किस लाइन पर जाइए, ये जो आपने लेट वाली लाइन लिखी थी, इस लाइन में लेट के बजाय आप हैंस लिखिए और फ्रैक्शन को लिख दीजिए x अपॉन वाई। यानी आप लास्ट में लिखिए हैंस फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई की जगह आप लिखिए 3/5। ये आप लिख लीजिए 3/5। ये आपका आंसर आ गया। यानी आपने लास्ट लाइन ज़रूर बना के देनी है, यहाँ तक नहीं छोड़ना है, आपने लास्ट लाइन बनानी है हैंस फ्रैक्शन इज 3/5। तो आंसर आपको मिला है 3/5। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आप पूरी एक्सरसाइज की एक वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता दीजिए। मेरा नाम फातिमा है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।